बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अली अमजद चौधरी हूँ और आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, इसे फॉलो कर लें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और गेम बिल्कुल फंस गई है। दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है और ये सूरत हाल ऐसी सूरत हाल है कि जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। ना पीपल्स पार्टी में से किसी ने सोचा था, ना मुस्लिम लीग नून में से इस वक्त सोचा था कि जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है और बड़े मियाँ आसिफ अली जरदारी साहब इन्होंने सर जोड़ लिए हैं। अब ये किसके साथ मुसालियत करेंगे, किसके साथ जाएंगे, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग इस वक्त सिचुएशन हो गई है और घर के अंदर ही इस वक्त दरार जो है वो पड़ गई है। अब इसका एतराफ़ किया जाए या ना किया जाए, लेकिन घर के अंदर इस वक्त दरार पड़ चुकी है। और जिस तरह इमरान खान एक खिताब के दौरान कह रहे थे कि जो बातें मैं करता हूँ वो आसिफ अली जरदारी भी करते हैं, वो नवाज शरीफ भी करते हैं, वो मरियम नवाज भी करती हैं, वो महमूद अचकजई भी करते हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान भी करते हैं, वो शहबाज शरीफ, लेकिन शहबाज शरीफ के जैसी बात है उन्होंने कहा नहीं 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 उसकी बात नहीं है, वो तो फुल मतलब पॉलिशिया है। अब बात वही आ गई है और उसी पॉलिश पे इस वक्त बात आ गई है। इमरान खान को उस वक्त भी अंदाज़ा था कि ये बात पॉलिश पे है और पॉलिश का नतीजा अच्छा भी निकलता होता है। ये बड़ी अब जो सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, इस पर भी बात करते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दो बड़ी खबरें थीं। एक तो साबिक वज़ीर दाखिला शहरयार आफरीदी की ज़मानत मंजूर हो गई है और दूसरा अली मोहम्मद खान। ये दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा थे इन पर बड़ा जोर लगाया जा रहा था कि किसी न किसी तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और इन्हीं पे इन्हसार कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में क्रश होने का। ये कहा जा रहा था कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में खासी हद तक क्रश हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो इस वक्त खामोश हैं। परवेज़ खटक की जमात क्यों इस वक्त कामयाब नहीं हो रही? परवेज़ खटक ने यह दिखा दिया एक मीटिंग के अंदर कि महमूद खान उनके साथ आ गए, लेकिन उनकी इस वक्त भी जमात कामयाब नहीं हो सकी। वो जमात का ऐलान नहीं कर पा रहे। उसकी वजह भी बुनियादी तौर पर शहरयार आफरीदी और अली मोहम्मद खान है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली थे खैबर पख्तूनख्वा के या कौमी असम्बली के वहाँ से मुंतखब अरकान थे, वो ये देख रहे थे कि अली मोहम्मद खान और शहरयार आफरीदी इन दोनों का क्या बनता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं। वो इस पर बड़ा इन्हसार कर रहे थे और उनकी खामोशी की यही वजह थी। अगर तो आज अली मोहम्मद खान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, शहरयार आफरीदी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान के जो खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब हुए थे सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के, उनमें एक बड़ी तादाद ने परवेज़ खटक की जमात में आ जाना था। लेकिन आज का दिन परवेज़ खटक के लिए भी बड़ा मायूसी का दिन है। परवेज़ खटक के लिए आज का दिन पशेमानी का भी दिन है और परवेज़ खटक की आज समझ ले कि उसकी जो पार्टी है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई है, क्योंकि एक बड़े नाम थे, दो बड़े नाम थे ये शहरयार आफरीदी और अली मोहम्मद खान, इन दोनों ने छोड़ा। अली मोहम्मद खान का मैंने एक इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे उस वक्त सवाल किया था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अगर बुरा वक्त आ जाए, उस वक्त तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना बुरा वक्त आ सकता है, लेकिन बहरहाल उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों से बाहर आ चुकी थी। ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे, मेरी गुफ्तगू हुई उनसे तफसीली और मैंने उनसे पूछा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बुरा वक्त आ जाता है तो उनकी हिकमत अमली क्या होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के साथ वो किस हद तक खड़े होंगे, किस हद तक उसका साथ देंगे। तो उस वक्त भी अली मोहम्मद खान ने ये वाजे कर दिया था, उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनका मरना जीना उन्हीं के साथ है। और आज 80 दिन के बाद वो रिहा हुए, 80 दिन के बाद रिहा होने के बाद भी आज भी वो डिटरमिन है और उनका यही कहना है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अच्छी खबरें थी आज की। ये दोनों जो आने वाले हालात हैं उसके अंदर भी इनका लाजमी तौर पर असर पड़ेगा। दोनों बड़ी अहम शख्सियात हैं तो इनका असर होगा। अब मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मैं आज से कुछ दिन पहले अपने एक व्लॉग के अंदर जिक्र कर चुका हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ कोई अच्छा खेल इस वक्त खेला नहीं जा रहा। ये दोनों इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की नज़रों के अंदर कुछ ज़्यादा मकबूल नहीं है। पहले ये तासुर दिया जा रहा था, ऐसे 2 माह कबल तक, 1-1.5 माह या 2 माह कबल तक ये तासुर दिया जा रहा था कि आने वाली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, आने वाला दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाजमी तौर पर हुकूमत का हिस्सा बनाया जाएगा। बिलावल भुट्टो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन चकमा दे दिया है दोनों को। बिलावल भुट्टो को भी चकमा मिल गया है, मियाँ नवाज शरीफ को भी मिल गया है और इसी वजह से मरियम नवाज भी सटपटा कर रह गई हैं।
मरियम नवाज को ये समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। मरियम नवाज के अगर ये चांस उनके हाथ से निकल जाता है, मरियम नवाज के हाथ से निकल जाता है, मियां नवाज शरीफ के हाथ से निकल जाता है, मियां की जो बातें हो रही थी बड़े मियां की कि बड़े मियां को लाया जाएगा, उसका बुनियादी वजह उसकी सिर्फ यही थी कि मरियम के लिए राह हमवार की जा सके कि मियां नवाज शरीफ अगर आ जाते हैं, मरियम भी इंतखाब लड़ेगी, मियां साहब भी लड़ेंगे, तो उस वक्त कोई सूरत हाल ऐसी भी बन सकती है कि मियां साहब अगर इक़्तिदार संभाल लेते हैं, उसके कुछ अरसे बाद वो मरियम नवाज को सामने ला सकते हैं, या फिर मरियम नवाज की राह हमवार हो सकती है। मियां साहब भी इंतखाब लड़ते हैं, मरियम भी लड़ती हैं, तो उस दौरान भी ख़ानदान में एक जो इत्तफ़ाक़ राय वो मुमकिन हो सकता है और वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार मरियम को ले आया जा सकता है। लेकिन अगर मियां नहीं आते, अगर मियां साहब शुरू से नहीं आते, तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर देगी मरियम के लिए। और मरियम का ज़ोर यही था, मरियम की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कुर्बत की बुनियादी वजह यही थी। ये लाड़काना चली गई, घड़ी खुदा बाके चली गई, दुबई के अंदर इनकी मुलाकातें होती रहीं बिलावल भुट्टो की, उन मुलाकातों के अंदर हमजा शहबाज को नहीं लिया गया। सिर्फ ये मुलाकात मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो तक ये महदूद रहीं, और इनका महवर यही था कि एक तासुर दिया जाए एस्टेब्लिशमेंट को कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सिर्फ इसी बात पे मुत्तफिक हो सकती हैं कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार इन दो बड़ी शक्ल मियां नवाज शरीफ हों या फिर बिलावल भुट्टो। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने इन दोनों की बातों का कोई असर नहीं लिया और एस्टेब्लिशमेंट पर इनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ, और उन्होंने यही सोचा कि उनके लिए जो फेवरेट है वही फेवरेट है। इसहाक डार उनके लिए फेवरेट नहीं थे, मियां साहब के समधी थे और मियां साहब के उन्हें बहुत ज़्यादा करीब समझा जाता है, इसलिए ये कहा जा रहा है। और अब फिर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रैंक्स के अंदर एक नारा बड़ा इस वक्त बुलंद हो रहा है कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ये नारा उन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रैंक से निकल रहा है कि जो प्रो मियां नवाज शरीफ हैं, जो प्रो मियां नवाज शरीफ हैं। और प्रो मियां नवाज शरीफ की बात मैं कैसे कर रहा हूँ कि जब अपोजिशन में थी PDM, लाहौर में जलसा हुआ था और उस वक्त सिर्फ प्रो नवाज लोग ही निकले थे, खोखर साहिबान निकले थे, प्रो शहबाज शरीफ उस वक्त भी वहाँ से नहीं निकले थे। तो मियां शहबाज शरीफ बड़े तरीके से अपनी गेम इस वक्त खेल रहे हैं। इसहाक डार साहब को भी उन्होंने बिल्कुल निकाल फेंका है। निगरान वज़ीर आज़म कौन आएगा, लेकिन बहरहाल जो भी आएगा, मियां साहिबान के जो अंदर के जो इख्तलाफात हैं वो इस वक्त सामने आ चुके हैं। इख्तलाफात अब आएंगे, अब ये इख्तलाफात छुपने वाले नहीं हैं। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तक की बात होती तो शायद ये मामलात सुधार के अंदर रहते, लेकिन अब ये मामलात उनसे ज़्यादा निकल चुके हैं। ये बात अब मरियम तक आ चुकी है और मरियम को मालूम है कि अगर उन्हें ये चांस ना मिला, अगर इस बार मियां ना आए, उनकी मौजूदगी में इंतखाबात ना हुए, तो मरियम के वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात बिल्कुल मालूम है। वज़ीर आज़म तो कुछ वज़ीर आला बनने के भी इम्कानात नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही, और वो चाह रही है किसी दौरान में कोई ऐसा मामला हो जाए कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें सपोर्ट कर दे और वो वज़ारत उज़्मा के लिए सामने। उन्हें पता है कि अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर आने वाले जो इंतखाब हैं 5 साल बाद, उनमें उनके लिए शायद अब फ़िज़ा बिल्कुल भी साजगार ना हो। और ये अब तक की डेवलपमेंट्स हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर थी, और दूसरी ये जो खबर है अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। लेकिन क्या आसिफ अली जरदारी साहब इस पर चुप रह जाएंगे? क्या मियां नवाज शरीफ इस पर चुप नहीं रह जाएंगे? नहीं, एक बड़ा तूफ़ान आने वाला है, और ये तूफ़ान लाजमी तौर पर आएगा जब ये बातें खुल के आएंगी। जब प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उसका उनको मुंतखब किया जाएगा, मुंतखब नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें तैनात किया जाएगा। अब उन्हें तैनात जब किया जाएगा तो उसके बाद ये बातें खेलेंगी आसिफ अली जरदारी साहब, फिर खुल के बोलेंगे, बिलावल भुट्टो भी बोलेंगे, मरियम भी बोलेंगी, मियां नवाज शरीफ भी बोलेंगे। वोट को इज्जत दो का जो नारा है वो एक बार से फिर से बुलंद होगा, बड़े ज़ोर से बुलंद होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।